हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के फ्राइडे व्लॉग में मैं सुबह बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे मतलब आटा मैं सुबह ही 6:30 बजे लगा चुकी थी। स्वस्ति का टिफ़िन पैक किया था उसके लिए, तो मैंने उसको टिफ़िन में आज जो है स्वीट कॉर्न, ग्रेप्स वो टिफ़िन नहीं दिखा पाई हूँ, साथ में दही और पराठा ये सब दिया है। और मनीष भी ऑफिस जा चुके हैं। ये मैं मम्मी डैडी के लिए खाना बना रही हूँ, तो सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और मेरा भी आज फास्ट नहीं है, तो बस इस वजह से मैं भी यही खाऊंगी। बहुत टाइम के बाद वैसे ऐसा हो रहा है कि मेरा फ्राइडे में फ़ास्ट नहीं है। फ्राइडे क्या, मंडे फ्राइडे रहता ही रहता है, तो थोड़ा सा आज अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो बस ये देखिए गर्मा गर्म जो है यहाँ पे पराठा, जो क्रिस्पी सा एकदम बढ़िया सा पराठा सिक चुका है। तो मैं मम्मी और की प्लेट दे के आ चुकी थी दोनों की, उसके बाद लास्ट में अपने लिए खाना लगा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरी प्लेट है जिसमें मैंने एक पराठा, साथ में अचार और लिया है दही। तो बस आज का ये हमारा है ब्रेकफास्ट। तो हम लोग ये करेंगे, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म। तो आज हम दोपहर के खाने में बनाएंगे चना उड़द की दाल। तो मैं वही भिगाने के लिए आई थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ स्वास्थ्य को लेने, नीचे इसकी बस आने वाला है। सोचा कि तब तक पहले इनको भिगा देती हूँ, थोड़ी देर भीगे रहेंगे तो अच्छे से बन जाएंगे। इधर चावल भी है, तो दोनों चीज़ ले ली है मैंने। तो दोनों चीज़ को अच्छे से वॉश करके और मैं भिगा के तब जाऊंगी। तो ये देखिए दाल और चावल दोनों चीज़ भिगा दिए हैं। अब आके बनाती हूँ, तब तक मैं स्वस्तिक को लेने जाती हूँ। तो अभी मैं स्वस्तिक को लेके नीचे से आई थी। नीचे से आते तुरंत मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दिया, उसमें सीटी भी आने लग रही है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा है, मतलब सुनाई दे रही है। और साथ ही मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रखा था, तो पानी भी गर्म हो गया है। और यहाँ पे फिर मैंने पानी बॉईल होने के बाद उसमें चावल भी डाल दिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पे तब तक अपने मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि टमाटर, प्याज, लहसुन, उन सब चीज़ों को डाल के उसका एक पेस्ट बना लूँगी। इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से फिर मुझे चॉपर में ही चॉप करना पड़ता है, क्योंकि चॉप करके सही, लेकिन अगर वो खा पा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो बस खाना बनके हो गया था रेडी, और इधर मैंने सैलेड भी कट कर लिया था, जिसमें खीरा और प्याज दो चीज़ किया था। बस यहाँ पे अभी सबका खाना लगाने लगी हूँ, और सबको खाना दे के आएंगे। तो बस यहाँ पे खाना लगाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। दैविक सबसे लास्ट में खाता है, क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग ही ऐसी है कि उसको आते आते वही 2:45 हो जाते हैं, जब तक स्कूल से आता है। और तब तक मैं सबको वेट तो नहीं करा सकती, क्योंकि जब मैं अकेली रहती हूँ ना, तो उस टाइम पे फिर ऐसा होता है कि मैं कई बार उसके साथ ही खाती हूँ। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि टाइम से खाना ना हमेशा टाइम से खा लेना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट है वो 9 9:30 से पहले कर लेना चाहिए। डिनर जो है मतलब हमारा रात को 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, जो कि ये चीज़ें मैच हो नहीं पाती हैं, पर ऐसा होना चाहिए। साथ ही लंच जो है हमारा 1:30 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो बस, लेकिन क्या करें, टाइमिंग ही ऐसी रहती है या बीच बीच में काम ऐसे रहते हैं कि मैचिंग नहीं हो पाती है। पर आजकल पिछले 3 4 दिन से इसका तो मैं करने लगी हूँ, लंच का तो मतलब टाइमिंग मैच करने लगी हूँ। डिनर का अक्सर नहीं हो पाता है, बीच में शुरू किया था, लेकिन अब बच्चे नीचे जाने लगे हैं, तो 8:30 9 बजे तक, 9 बजे तक तो वो घर ही आते हैं, तब वो आके खाना खाते हैं। उन्हीं के चक्कर में फिर घर वाले बाकी सब भी लेट ही खाते हैं, क्योंकि मम्मी भी नीचे जाती है वॉक के लिए, तो फिर वो भी लेट ही आती हैं, तो फिर सबका इकट्ठे ही होता है। तो बस इस वजह से डिनर का तो मैचिंग हो ही नहीं पा रहा। तो बस यहाँ पे खाना दूंगी सबको। सबसे पहले मैंने स्वास्तिक को दे के भेजा कि आप खाना खाओ, और
जो है तब तक मैं सबका लेके आती हूँ। मम्मी सो रही थी अभी, तो मम्मी को उठाती हूँ खाना खिलाने के लिए, क्योंकि डैडी की थेरेपी चल रही थी ना, तो फिर उस टाइम पे मम्मी थोड़ी सी बोर हो जाती है, तो फिर वो लेट गए थे। अभी भैया चले गए थे, तो फिर डैडी तो अंदर ही खाना खाएंगे और मम्मी का मैं बाहर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए प्लेट लग चुकी है, जिसमें दाल चावल है, सैलेड है और साथ में जो है पापड़ छाछ। तो ये सिंपल सा आज का खाना है और अच्छा लगता है, लेकिन मतलब गर्मी का जब मौसम होता है ना, इस तरह का सिंपल खाना खाना चाहिए। उससे क्या पेट भी भर जाता है। आप देखिए प्लेट भरी हुई है ना, खाली नहीं है, तो इस तरह का खाना ही अच्छा रहता है। तो अभी हमारा खाना हो गया था, दैविक को मैं लेके आ गई हूँ, ये लेटा है इधर। अभी अभी बस इसको खाना खिलाया है, अपनी ग्रीन टी रखी हुई थी तो वो पी रही हूँ। आज तो कई दिन के बाद आया है नंबर ग्रीन टी पीने का, क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था ना कि खाने खाते थे। आज मैंने थोड़े से बुरा चावल भी खा लिए हैं, क्योंकि कान्हा जी को दिए थे ना, तो फिर मेरा दिल कर गया देख के खाने का, तो फिर मैंने आज भी खा ली और परसों भी खा लिए थे। अब नहीं खाऊंगी, वरना बड़ी इतना वजन कम किया है ना, उतना ही बढ़ जाएगा। तो कभी कभी चलता है, वैसे ऐसा नहीं है। और गुंजन जी है शायद जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो मैं ना, हमारे घर में शुगर बहुत कम यूज़ होता है, मतलब स्वस्तिक नहीं खाता पीता शुगर, और मतलब शुगर का सिर्फ हॉर्लिक्स वाला दूध पीता है, ये मीठा नहीं खाता है, मीठा दूध भी इसको पसंद नहीं है वैसे वाला। दैविक पीता है थोड़ा सा, मतलब आधी चम्मच डालती हूँ उसके में, बाकी मम्मी लेती है, मम्मी और दैविक। बाकी मनीष में और डैडी हम तो शुगर फ्री ही, मतलब चाय भी जो है विदाउट शुगर ही पीते हैं। हम लोग तो यूज़ करते ही नहीं है। हाँ ये है कि आपने बोला, हम भी लाते हैं, बुरा लाते हैं खांड, आप बोल रहे हो तो हम ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको यूज़ करते हैं, जो कि बहुत चीनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें यूज़ होती ही है। लेकिन हम, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग तो खुद ही कितना डाइट पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है हम लोग इतना शुगर खाते ही नहीं हैं। और आप रेगुलर मेरा खाना भी देखते हैं कि कितना कम शुगर हम लोग मतलब कि इंटेक करते हैं, तो नहीं है वैसा। चाय भी कितना भी टाइम हम पीते हैं, सब फीकी पीती हूँ मैं, डैडी और मनीष तो पीते ही नहीं है चाय। छुट्टी वाले दिन मैं ज़बरदस्ती 1 कप दे देती हूँ उनको, आधा कप, वरना नहीं लेते हैं। तो बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। और सोच रही थी आज हमारे मतलब गांव में जो है मयूर और के यहाँ पे, बाला भाभी के यहाँ पे है जागरण 7 तारीख का, 7 मार्च का। तो वो बोल भी रहे थे, लेकिन स्वस्तिक के 10 मार्च से एग्ज़ाम है, अगर बाद में होता तो जाते ज़रूर। और इसलिए दूर होने का ना ये थोड़ा सा नुकसान मुझे लगता है, कि जब दूर रहते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं हो पाती है। मतलब जो फैमिली में जैसे शादी थी, रामपुर हमारे यहाँ पे मतलब फैमिली में शादी थी, जो डैडी के भाई हैं उनके, मतलब पता नहीं पोती बेटे किसकी थी मुझे याद नहीं है, मतलब इतना आइडिया नहीं है। हाँ मतलब नाम से पता है किसकी थी, लेकिन वैसे नहीं पता है। तो शादी थी और 2 मार्च का भाभी के, रिंकी भाभी के यहाँ पे जो भंडारा था। अभी 7 मार्च का जो है जागरण है, तो इसलिए जा ही नहीं सकते, क्योंकि कितना दूर रहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम प्लान कर भी लेते हैं अगर थोड़ा बाद में होता, लेकिन अभी एग्ज़ाम के बीच में तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरह। तो बस इसी बात का थोड़ा सा दुख होता है कभी कभी ना, लेकिन ठीक है, चलता रहता है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और ये देखो, मुझे देख के ना इसने मेरा दूसरा फ़ोन उठाया और ये यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग कर रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, फ़ोन दिखाना देवी किधर को, ये देखो, फ़ोन रखो देविक मेरा। तो चलिए अभी मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ और आप लोगों से शाम में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे शाम में जाना है प्रैक्टिस के लिए। लास्ट डे है आज, कल देविक का एनुअल डे है और हमारा पूरा कॉस्ट्यूम भी नहीं आया है पूरा। देविक चुप हो जाओ, कल हमारा मतलब अभी तक कॉस्ट्यूम नहीं आया। आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है टॉप, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। देखती हूँ अगर आ गया तो। देविक का भी कॉस्ट्यूम मिल गया है स्कूल से, तो देखते हैं आपको दिखाते हैं या कल पहन के दिखाएंगे, वो कल ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मतलब शाम को मिलते हैं। तो बस अभी आई थी मैं प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से आके मतलब स्वास्थ्य को ट्यूशन से भी लेके आई थी, साथ में प्रैक्टिस से भी आई थी, और बीच में इसी बीच मार्केट भी गई थी, क्योंकि हमको क्लेचर वो सब मैं चीज़ें आपको ना कल के व्लॉग में ही दिखाऊंगी। उसमें मतलब कि जो वो हेयर वाला क्लेचर आता है ना, आर्टिफिशियल हेयर वाला, वो लेके आना था, क्योंकि हमको हाफ वन बनाना है, तो इसलिए वो लेके आई हूँ। साथ ही बोला है कि मैरून कलर की नेल पेंट लगानी है हाथों पे पैरों पे, तो वो लगा रही हूँ, कि जब तक मतलब सबके ऊपर आने का टाइम होगा तो कम से कम ये सूख जाएगी। वरना मेरा क्या होता है कि हम लोग ना रेडी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लास्ट में ना नेल पेंट रह जाती है।
इसलिए इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं रात में ही लगा लूँगी। हो अगर ऐसा हुआ कि मतलब नेल पेंट मेरी उतरने लगी, तो मतलब कल जैसे बर्तन वगैरह करते हैं तो फिर मैं दोबारा उतना तो कर लेते हैं, चल जाता है उतना, लेकिन पूरा बैठ के नहीं लगाया जाता है। और ये काफ़ी सारे लोगों के साथ मुझे लगता है होता होगा कि पूरा रेडी हो जाएंगे लेकिन लास्ट में नेल पेंट रह जाती है। पिछले मैं लगभग 2 महीने से रोज़ सोचती हूँ कि फ्राइडे का फ़ास्ट रखती हूँ ना कि मैं नेल पेंट लगाऊंगी। मेरे हाथ पे आप लोग देखते होंगे नेल पेंट बहुत कम मिलती है, जब कोई फेस्टिवल या कुछ इस तरह से होता है ना तभी मैं नेल पेंट लगाती हूँ, वरना लग ही नहीं पाती। उसके बाद सब लोगों ने खाया खाना और मैं खाना खाना ही भूल गई आज। और यहाँ पे मनीष लगा रहे हैं मुझे मेहंदी पति देव जी जो है मुझे मेहंदी लगा रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं वो मुझे मेहंदी लगा के, कहीं नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो हमारा कल एनुअल डे है ना दैविक का, और उसमें मॉम्स का जो डांस है उसमें मतलब हम लोगों को हाथ पे ये जो चकली टाइप की बनाते हैं ना, इस तरह की मेहंदी लगानी है दोनों हाथों पे भी, पैरों पे, हाथ पे आगे पीछे दोनों तरफ। तो मैंने दोनों पैरों पे भी लगा ली थी, एक हाथ पे लगा ली थी, लेकिन एक हाथ पे लगी नहीं पा रही थी। तो बस मैं यहाँ पे फिर जो है मनीष मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे और बच्चे आए, बोले कि मम्मा लाओ वीडियो बनाते हैं, वरना मनीष तो आपको पता ही है वीडियो में आना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा इस वजह से। तो बस यहाँ पे अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे नेल पेंट के पास से चारों तरफ से लगती है ना मेहंदी, और मुझे बहुत पसंद है। तो वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी कि कलर कैसा आया है, कल जब अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। लेकिन आज का ब्लॉग बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ना बच्चे कैमरा ले रहे हैं ना तो लगातार उसको हिला रहे हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पीछे मेरा कॉस्ट्यूम भी रखा है, वो भी मैं कल दिखाती हूँ, दैविक का भी दिखाती हूँ, और वेयर कर लेगा तब भी दिखाती हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।